बांग्लादेश की तरफ से ऐसा क्या किया गया कि सार्क के सेमिनार में बुरी तरीके से भड़क गया भारत और बांग्लादेश की क्लास भी लगा दी, जिसके बाद बांग्लादेश को स्वीकार तक करना पड़ा। आखिरकार बांग्लादेश और भारत में क्या चल रहा है और एक बड़ा कार्ड जो अब खेला जा चुका है और वो डर अब दिखने लगा है। नाहिद इस्लाम इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि शेख हसीना आएगी तो क्या होगा और साथ ही तारिक रहमान के सरकार को चेतावनी भी दी है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि क्या बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले समय में, ठीक वैसा ही जैसा एक दूसरे पड़ोसी का हुआ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत सारे एक्सपर्ट से आप सुनेंगे कि बांग्लादेश जिस समय आजाद नहीं हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान था और उस समय ये देखने को मिला था कि बांग्लादेश में कहा जाता है कि भारत का खुफिया तंत्र बहुत ही ज्यादा मजबूत है और इसे मजबूत करने में भूमिका निभाई गई थी। उस समय चूंकि मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था और उस मिलिट्री ऑपरेशन में भारत ने जोरदार तरीके से समर्थन दिया था बांग्लादेश को, तो ये भूमिका और भी मजबूत हो गई थी क्योंकि लोकल लोगों का भी सपोर्ट मिला था। अभी बहुत सारे तंत्र हैं जो इस बात को मानते हैं कि अगर भारत की बात करें तो भारत की पकड़ सूचना के मामले में बांग्लादेश के अंदर में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि बांग्लादेश एक अलग रास्ते पर चल रहा है। अभी अगर आप देखें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई बॉर्डर तो लगता नहीं है, लेकिन इनके बीच एग्रीमेंट हो रहा है, बॉर्डर एग्रीमेंट। अब ये बॉर्डर एग्रीमेंट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से बॉर्डर लगता है दोनों का। अभी ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट जो पहले भारत आते थे, नैनीताल में प्रशिक्षण लेते थे, अब वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान की सोच भी धीरे धीरे बांग्लादेश के ऊपर छाती हुई दिख रही है। और ऐसा ही हाल ही में हुआ है सार्क समिट में, जहां बुरी तरीके से भारत ने बांग्लादेश को धोया। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक वीडियो इस वक्त बहुत चर्चा में है राना सनाउल्लाह का। ये पाकिस्तान के सांसद रहे हैं और इन्होंने एक बयान जारी किया। इस बयान को जरा सुनिए। और इल्जाम लगता है कि आप तो मोदी के साथ दोस्तियां बना रहे थे। यही बात है, ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं, जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए। इन्होंने बहुत सच्ची बात कही। साल 2015 में पीएम मोदी उतरे थे पाकिस्तान में और नवाज शरीफ के साथ मिले थे। उस समय एक सिग्नल दिया गया था कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्तों को नॉर्मल करना चाहता है। अब भारत ने ऐसा सिग्नल क्यों दिया था? ऐसा सिग्नल भारत ने इसलिए दिया था क्योंकि भारत को इकोनॉमिक तौर पर आगे बढ़ना था और भारत चाइना की चाल को बहुत अच्छे से समझ रहा था। चाइना के बारे में एक चीज जान लीजिए, कभी भी चाइना एकदम अंतिम निर्णय होगा तभी चाइना सीधे खुलकर भारत से लड़ने आएगा, वरना चाइना चाहता क्या है? चाइना ये चाहता है कि भारत को उलझा कर रखे पाकिस्तान के ऊपर। भारत अपने बजट का मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करे और अभी ऐसा हो भी रहा है। भारत अपने दोनों बॉर्डर पर खर्चा कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर ज्यादा कर रहा है। चाइना चाहता है कि इकोनॉमिक तौर पर भी भारत फंसा रहे और कूटनीतिक तौर पर भी भारत फंसा रहे। भारत उसे चैलेंज न करे। किस चीज पर? इकोनॉमिक मामले पर भारत उसे चैलेंज न करे। भारत की सोच 2047 तक एक विकसित देश बनाने की है और चाइना इस चीज को जानता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा और इसी चीज को डाउन करने के लिए चाइना चाहता है कि लगातार भारत फंसा रहे। सीधा वार चाइना नहीं लड़ना चाहता है, इकोनॉमिक तौर पर अपने लिए किसी तरह की तबाही नहीं लाना चाहता है, लेकिन भारत को दूसरे तरीके से बांध कर रखना चाहता है। साल 2015 में पीएम मोदी माना जाता है कि इसी दूरदृष्टि के साथ गए थे कि चलो भाई पाकिस्तान के साथ अगर रिश्तों को नॉर्मल किया जाए, चीजों को ठीक किया जाए तो एक फ्रंट पर हम शांति से रह के फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपनी ना कटे तो कटे, दूसरे का सगुन जरूर बिगड़े। ऐसा ही है पाकिस्तान को ये मौका मिला लेकिन पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। वो चाइना की बातों पर चलता चला गया और आज की स्थिति पाकिस्तान की किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इतिहास से सीखा है, बल्कि वो एक ऐसे दलदल में फंस गया है और फंसता ही
जा रहा है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। यूं ही बांग्लादेश की शेख हसीना अचानक से निर्णय नहीं ले लेती है कि हम जाएंगे अब बांग्लादेश। दिसंबर में बांग्लादेश पहुंचने वाली है शेख हसीना, और कमाल की बात यह है कि यही बांग्लादेश और इसके नेता बार बार कह रहे थे भारत प्रत्यर्पण करे, भारत प्रत्यर्पण करे, लेकिन अभी का सीन ये है कि नाहिद इस्लाम, इन्होंने कहा, ये छात्र नेता है, कि आज हमने एक इंटरव्यू देखा जिसमें किसी ने कहा है कि दिसंबर में देश लौटने की योजना है। देश पहले ही 16 साल की तबाही झेल चुका है, हम भी चाहते हैं कि वो लौटे, लेकिन मौत की सजा भुगतने के लिए। उन्होंने कहा कोर्ट से कि हसीना को फैसला सुनाया जा चुका है और सरकार को अब सजा पर अमल करना है। नाहिद ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की सरकार को ये तय करना होगा शेख हसीना कैसे वापस आएगी, क्या वो सरेंडर करेगी। नाहिद का कहना है कि शेख हसीना का काम नहीं है कि वो कैसे वापस आएगी, वो दूसरों के साथ आती है या सरेंडर करती है या नहीं, ये सब बांग्लादेश सरकार को तय करना है। ये तारिक रहमान को चेतावनी भी दे रहे हैं कि सरकार को बिना देरी मौत की सजा के फैसले को लागू करना चाहिए। अगर कोई किसी और रास्ते पर विचार कर रहा है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। नाहिद ने यह भी कहा कि अगर शेख हसीना या अवामी लीग को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश की गई, सरकार ने ऐसी कोशिशों को बढ़ावा दिया तो सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब इनके अंदर एक डर सा दिखने लगा है कि आगे क्या होगा, क्या यहाँ पर खेल बिगड़ेगा, हालात बिगड़ेंगे। शेख हसीना का ये कहना है कि चाहे जो भी हो, चाहे मैं अरेस्ट हो जाऊं या फिर मुझे निशाने पर ले लिया जाए, लेकिन मैं जाऊं। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। क्या क्या हो सकता है ये हमने पहले भी कहा था, या तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो, दूसरा ये हो सकता है कि उनका ट्रायल चले, और तीसरा सबसे बड़ा, अगर कुछ ऐसा होता है जो एक बुरा संदेश लाता है तो फिर बांग्लादेश में एक बार फिर से उथल पुथल मच जाती है। और अगर उथल पुथल मचती है तो फिर भारत को अपने बॉर्डर पर थोड़ा सुरक्षा देखना होगा कि कैसे इन हालातों को हैंडल करना है। हालांकि ये सब थोड़ा अलग समय में हो रहा है, एक ऐसे समय में जब चाइना तीस्ता को लेकर एग्रीमेंट कर रहा है, मोंगला पोर्ट को लेकर एग्रीमेंट कर रहा है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर सीपेक परियोजना, ग्वादर परियोजना, इन सब को बनाकर भी चाइना उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। कहीं भविष्य में बांग्लादेश के साथ भी ऐसा न है। अब ये तो रही बात बांग्लादेश की सोच क्या है, इसको ऐसे देखिए, सार्क का एक सेमिनार हो रहा था और इस सेमिनार में उन्होंने पाकिस्तान में दिखाया जम्मू कश्मीर को। मैंने कहा ना, जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही है, सोच भी इनकी वैसी ही हो रही, जिस पर भारतीय अधिकारी ने इन्हें टोका और इन्हें कहा कि ये मैप गलत है, और बाद में इन्हें कहना पड़ा और हमने नोट किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पूछा आप भारतीय हैं, जिस पर भारतीय राजनयिक ने आंसर दिया। इस वीडियो को जरा सुनिए। From Indian High Commission, the map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. This map is for representational purposes. It does not project actual boundaries. I understand, sir, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. It would behoove us to remember that most ASEAN, African, and South Asian states were former colonies, just as all South Asian states, except perhaps Nepal, was a former colony. And it will also behoove us to remember that the EU was established after losing the individual great power status, although they had colonized all of us in different manners. These South Asian... From Indian High Commission, the map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. This map is for representational purposes. It does not project actual boundaries. I understand, sir, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. And you are from India? I am Pooja Jha, Second Secretary, Indian High Commission. Point is noted.
Thank you. Thank you, sir. तो यहाँ पर अब बहुत सारी सोच बदलती हुई नजर आ रही है, जिसके परिणाम भी आपको बदलते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।